हेलो गाइस, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से जो है ना अपने लैपटॉप की रैम बढ़ा सकते हो। मतलब अगर आपकी 4 GB रैम है, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी रैम को इंक्रीज़ करो, मतलब आप जो ना वर्चुअल रैम क्रिएट कर सकते हो अपनी हार्ड ड्राइव से। इमेजिन आपका जो हार्ड ड्राइव है ना लैपटॉप की, उससे जो रैम क्रिएट कर सकते हो एंड उससे लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने लग जाता है। तो चलिए आपको सिंपली जो ना आपको यहाँ पे माई पीसी में आना है अंदर, और यहाँ पे अपने लेफ्ट माउस के लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आना है। और यहाँ पे ये दे सकते हैं एडवांस सेटिंग। अगर आपको अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो आप सिंपल जो ना यहाँ पे आ सकते हैं सर्च में, यहाँ पे लिख सकते हैं एडवांस एडवांस। और यहाँ पे आप दे सकते हैं व्यू एडवांस सिस्टम। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना है। आपको सिंपल जो है ना सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अगेन आपको जो है ना एडवांस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं ए पेजिंग फाइल इन एरिया ऑन द हार्ड डिस्क दैट विंडो यूज इफ रैम। सो ये है कि आपका जो अपने हार्ड डिस्क से अपने लैपटॉप की जो हार्ड ड्राइव है, उसको जो ना उसमें कुछ एमबी लेके अपनी जो ना रैम क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे आपका ऐसा होगा मोस्टली, अगर आपका चिक है तो आपको इसको जो ना अनचिक करना है और यहाँ पे आना है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से जो है ना अपनी रैम को कैलकुलेट करना है और किस तरह से जो लगेगा। तो आपको सिंपली मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में आता हूँ। इमेजिन यहाँ पे अगर आपकी रैम 4 GB है ना, तो यहाँ पे दो साइज है। यहाँ पे है इनिशियल साइज और साइज। अगर आपकी रैम जितनी भी आपकी रैम है, यहाँ पे उसको जो है 1.5 गुना बढ़ा के लिखना है, और यहाँ पे आपकी जितनी भी रैम है उसको 3 गुना बढ़ा के लिखना है। इमेजिन अगर आपकी रैम जो है ना 8 GB की है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 8 GB को 1.5 गुना बढ़ाना है। ठीक है ना। और यहाँ पे 8 GB को 3 गुना बढ़ाना है। आज मेरे लैपटॉप में जो रैम है वो है 16 GB की। पहले हमें ये देखना है कि आपको सिंपल जो है ना 1 GB में आता है 1024 MB। ठीक है ना। मल्टीप्लाई 16, बिकॉज क्योंकि मेरी 16 GB रैम है। आपको सिंपल प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसमें, 1.5। ये पहले वाले के लिए जो इनिशियल साइज, क्योंकि जितनी हमारी रैम है उसको 1.5 गुना बढ़ाना है। आपको सिंपल इस पे बराबर पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 24,500 जो ना 76 जो भी है, इसको कॉपी करना है आपको और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कोशिश करना है ये जो बीच में जो ये कॉमा आ रहा है इसको हटा देना है। ठीक है ना। इस कॉमा को हटा देना है। और अभी इसी रैम को अब हमें क्या करना है कि इसको जो ना मल्टीप्लाई करना है किससे, हमें करना है 3 गुना। सेम 1024, इसको करना है मल्टीप्लाई 16। ठीक है ना। ये हो गया। अब हमें इसको जो मल्टीप्लाई कितना, इसको 3 गुना बढ़ाना है। मल्टीप्लाई 3। ये हो गया। हमें इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, और इस कामा को जो इसके बीच में हटा देना है। आपको सिंपल सेट पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है और इस पे ओके पे क्लिक करना है। ठीक है। कभी कभी आपका लैपटॉप जो ना रीस्टार्ट करने को मांगेगा, तो काइंडली आप इस लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। इस तरह से अपनी रैम लैपटॉप की बढ़ा सकते हैं और आपकी लैपटॉप की परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। आपका लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने लग जाएगा पहले से। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मैं आपको उसमें गाइडेंस दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की टेक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।